दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2054 एक दूर प्लेनेट में, जहां स्नो के अंदर इस आदमी मिक्की को होश आया। वो ऊपर आसमान में उड़ते जेट से मदद मांगता है तो उसका एक साथी टीमो नीचे आया, पर वो मिक्की को बचाता नहीं। उसने बस मिक्की का फ्लेम थ्रोअर उठाया। टीमो कहता है कि तुम्हारी हालत वैसे भी ठीक नहीं लग रही, कल वो लोग तुम्हें दोबारा प्रिंट कर ही लेंगे। यहाँ हमें पता लगता है कि ये मिक्की की 17th डेथ होगी। उसके ऊपर इस प्लेनेट के कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। सीन शिफ्ट हुआ ऊपर उनके बेस में, जहां मिक्की को दोबारा प्रिंट कर उसकी सारी मेमोरीज उसमें दोबारा अपलोड कर दी गई। यही हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मिक्की को खतरनाक खतरनाक कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें उसकी जान जाती और वो लोग उसे दोबारा प्रिंट कर लेते। मिक्की को वो लोग एक्सपेंडेबल कहते हैं। और ये सब शुरू हुआ जब मिक्की ने अपने दोस्त टीमों के साथ एक बिजनेस चालू किया, पर वो बिजनेस अच्छी तरह चल नहीं पाता। मिक्की और टीमो कर्जे तले दब गए। उन्हें लोन देने वाले लोग दोनों को पकड़कर डराते हैं। ये आदमी डेरिस ब्लैंक लोगों को लोन देता था, और जो ये लोन टाइम से नहीं भर पाते वो उन्हें मारकर एक वीडियो बनाता। डेरिस के लिए ये एक एंजॉयमेंट थी। वो लोग मिक्की और टीमो को कहते हैं कि अगर तुमने ये लोन ना भरा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, चाहे तुम धरती के किसी भी कोने पर चले जाओ। तो मिक्की डिसाइड करता है धरती से ही बाहर जाने का। इस प्रोग्राम को लीड कर रहा था एक आदमी केनेथ मार्शल, जो धरती पर 3 बार इलेक्शंस हार अब किसी और प्लेनेट पर सिविलाइजेशन बसाना चाहता है। तो इस प्रोग्राम में मिक्की के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, पर उसने अपना नाम दे दिया एक्सपेंडेबल के लिए। ये लोग मिक्की से पूछते हैं कि क्या तुमने सब कुछ पढ़ लिया है। मिक्की कहता है हाँ, पर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। उसे बस किसी तरह यहाँ से निकलना है, क्योंकि उसका दोस्त टीमो पहले ही एक पायलट के रूप में सिलेक्ट हो गया था। तो मिक्की से मिलने आई एक लड़की काई। काई मिक्की को एक्सपेंडेबल की सारी डिटेल समझाती है कि तुम्हें इस मशीन से मरने के बाद दोबारा प्रिंट कर दिया जाएगा। पर मिक्की काई के बाल देख कहीं खो गया। काई के बाल मिक्की को किसी की याद दिला रहे थे। वो उसकी एक बात नहीं सुनता। मिक्की की बॉडी को स्कैन किया जाता है। उसकी सारी मेमोरीज इस ब्रिक में अपलोड कर दी जाएंगी। मिक्की को उसकी सारी मेमोरीज याद करवाने वाला एक इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे मिक्की की बचपन की मेमोरीज भी आगे आ गई, जहां उसकी एक गलती की वजह से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। मिक्की जोर जोर से रोने लगा। वो एक एक्सपेंडेबल बन स्पेसशिप में निकल जाता है। तो यही एंट्री होती है केनेथ मार्शल की। सब लोग उसे देख एक्साइट हो गए, पर यही मिक्की की नजर पड़ी एक लड़की नाशा पर। नाशा के बुलाने पर मिक्की उसके पास गया। एक तरफ जहां केनेथ मार्शल सब लोगों को कैलोरीज वेस्ट करने से रोक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मिक्की और नाशा अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे थे। नाशा और मिक्की साथ में वाइब करने लगे। मिक्की के हर बुरे वक्त में नाशा उसके साथ रहती। वो खुद एक एलीट सोल्जर थी, तो नाशा के अलावा मिक्की से कोई अच्छी तरह बात नहीं करता, और यहाँ भी नाशा उसे प्रोटेक्ट करती। कुछ दिनों बाद वो लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ सबसे पहले मिक्की को ही भेजा गया। तो इस प्लेनेट पर निकलता है एक बहुत ही खतरनाक वायरस। मिक्की इस वायरस से मर जाता है। उसे बार बार इस वायरस में डाला गया ताकि इसकी वैक्सीन बनाई जाए। एक बार जब वैक्सीन बन गई, मिक्की के साथ और भी लोग नीचे गए, पर यही उनका सामना पहली बार इस प्लेनेट के इन क्रिएचर से होता है। इन लोगों ने डरकर उन पर हमला किया, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई। अब केनेथ मार्शल मिक्की पर गुस्सा हो जाता है कि मरना तुम्हें चाहिए था, उस लड़की को नहीं। यही केनेथ ने उन क्रिएचर्स को क्रीपर नाम दिया। वो मिक्की को इन्हें पकड़ने भेजता है, तो यही उसका ये एक्सीडेंट हो गया। एक बड़ा सा क्रीपर मिक्की के पास आता है। मिक्की को लगा वो उसको खा जाएगा, पर ये क्रीपर मिक्की को खींचते हुए आगे ले गया। मिक्की सोचता है कि शायद ये मुझे अपने बच्चों को खिलाएगा, पर इस क्रीपर ने मिक्की को यहाँ से निकाल कर बाहर छोड़ दिया। मिक्की को ये चीज समझ नहीं आती कि उन्होंने उसे खाया क्यों नहीं। तो वो किसी तरह एक जाते हुए ट्रक को पकड़कर वापस अपने बेस पर जाता है। मिक्की चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला गया, पर यही सामने आता है कि वो लोग तो पहले ही उसे दोबारा प्रिंट कर चुके हैं। मिक्की 18 ने मिक्की 17 को मारने की कोशिश की कि तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। मिक्की 18 मिक्की 17 से ज्यादा अग्रेसिव है। तो यही हमारे सामने आया कि इस दुनिया में ह्यूमन प्रिंटिंग तो अलाउड थी, पर मल्टीपल्स यानी एक ही इंसान के दो दो प्रिंट बैन हैं।
ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन के साइंटिस्ट ने ही इसका बहुत गलत फायदा उठाया। उसने अपना मल्टीपल बनाकर कत्ल किए, जिसके बाद किसी को भी समझ नहीं आया कि इन्हें सजा कैसे दें, क्या इन दोनों को सजा दें या एक को। तो तभी सामने आता है कि इस आदमी ने तो एक और मल्टीपल बना रखा था जिसने एक और कत्ल कर दिया। इसी के बाद ह्यूमन प्रिंटिंग पर कई सवाल उठे तो केनेथ मार्शल ये ह्यूमन प्रिंटिंग धरती से बाहर स्पेस में करने का फैसला करता है। उसने कमेटी के आगे मल्टीपल्स पर खास बैन लगाया कि अगर कभी भी कोई मल्टीपल्स बनते हैं तो उन दोनों को ही खत्म कर दिया जाएगा। और अब इसी वजह से मिक्की 18 मिक्की 17 को मारकर जलाने वाला था ताकि वो लोग पकड़े ना जाएं। यही मिक्की 17 भी मरना नहीं चाहता। उनके बीच कई देर तक हाथापाई चली। मिक्की 17 मिक्की 18 के आगे एक डील रखता है कि हम अपना काम बांट लेंगे, तो मिक्की 18 उसकी एक नहीं सुनता। पर तभी वहां टीमो आ जाता है। वो यहाँ फ्लेम थ्रोअर का एक केमिकल इलीगली बेच रहा था जिससे लोग नशा कर सकते हैं। मिक्की 18 बोला हमें इसे मार देना चाहिए, इसी की वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। मिक्की 18 ने अपने अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से टीमो पर हमला कर दिया। वो उसे गिराकर जलाने वाला था पर मिक्की 17 उसे बचाने की कोशिश करता है। 17 और 18 दोबारा से एक साथ लड़ने लगे। 18 टीमो को मारने ही वाला था कि वहां कुछ और सोल्जर्स आ गए। मिक्की 18 टीमो को कहता है कि अपना मुंह बंद रखना वरना मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे सबको बता दूंगा। मिक्की 18 ने टीमो को निकाला तो वो 17 के सामने ही नाशा को कसकर पकड़कर बाहर निकल गया। मिक्की 17 ये सब देखकर जेलस हो रहा था। उसने नाशा के पास जाने की कोशिश की पर कुछ लोग मिक्की 17 को पकड़ उसकी वीडियो बनाने लग गए। मिक्की का आज अभी केनेथ मार्शल के साथ एक डिनर है। उसने यहाँ भर भर कर मीट खाई। इतने टाइम बाद उसे ऐसा खाना खाने को मिल रहा था तो तभी वहाँ काई आ जाती है। केनेथ और उसकी बीवी काई को एक ऑफर देने लगे। वो कहते हैं कि तुम्हारी जेनेटिक्स हमारी तरह एकदम परफेक्ट हैं, तो कमेटी चाहती है कि तुम इस प्लेनेट के सबसे पहले नेचुरल बच्चे को जन्म दो। इनडायरेक्टली केनेथ काई के साथ एक बच्चा करना चाहता था पर तभी मिक्की को उल्टी आने लगी। यहीं सामने आता है कि जो आर्टिफिशियल मीट उसने खाई ये उसी का असर था। वो अभी तक सही तरह तैयार नहीं थी। काई को मिक्की की ये हालत देख तरस आने लगता है तो साइंटिस्ट ने उसे एक स्पेशल पेन किलर लगाया। इस पेन किलर के असर से मिक्की उठ तो जाता है पर कुछ देर बाद उसे और दर्द होने लगा। केनेथ बोलता है कि हमें इसे मार देना चाहिए तो केनेथ की बीवी बोली कि तुम मेरा कारपेट गंदा मत करो। इतनी देर में मिक्की कहता है कि नहीं मुझे मत मारो, मैं ठीक हूँ। काई मिक्की को यहाँ से अपने रूम में लेकर गई। वो उसे एक स्पेशल चाय पिलाती है। वो लोग अपनी उस मरी हुई साथी जेनिफर की बात करने लगे। जेनिफर काई की बहुत ही करीबी दोस्त थी। मिक्की काई को सपोर्ट करता है तो काई यहाँ मिक्की के करीब आने की कोशिश करने लगी पर मिक्की नाशा के लिए लॉयल है। वो यहाँ से निकल गया। मिक्की सीधा नाशा के पास जाता है जो मिक्की 17 और मिक्की 18 को एक साथ देखकर खुश हो गई। नाशा उन दोनों के साथ ही मजे करना चाहती है। उसने उन दोनों के ऊपर नंबर लिख दिए। यही हमें दिखता है कि नाशा और मिक्की 18 ने नशे किए हुए थे। नाशा दोनों मिक्की की लड़ाई सोट कर आती है। वो उन दोनों को लेकर बेड पर लेट गई पर तभी वहां आ जाती है काई। उसने सब कुछ देख लिया। नाशा काई को रोकने गई कि किसी को कुछ मत बताना तो काई कहती है कि ठीक है पर तुम मिक्की 17 मुझे दे दो, जिस पे नाशा कहती है कि नहीं वो दोनों के दोनों मेरे हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। पर तभी दूसरी तरफ मिक्की 17 ने मिक्की 18 को डिनर के बारे बताया कि कैसे केनेथ मार्शल उसे मारने वाला था। मिक्की 18 ये सुन गुस्सा हो जाता है कि मैं इस आदमी को मार डालूंगा, इसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया। मिक्की 18 सीधा मार्शल की ओर बढ़ा जो इधर सबके सामने इस प्लेनेट के एक पत्थर को काट रहा था। इस पत्थर पर सभी लोगों के नाम लिखे जाएंगे और इन्हीं लोगों में से होते हुए आगे बढ़ रहा था मिक्की 18। पर इससे पहले वो मार्शल को मारता पत्थर में से एक क्रीपर निकल आया। लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। कोई भी मार्शल की बात नहीं सुन रहा और इसी मौके का फायदा उठा मिक्की 18 ने मार्शल पर गोली चला दी। मार्शल दोनों मिक्कीज को एक साथ देख लेता है तो तभी वहां एक और क्रीपर आ गया। ये लोग इस क्रीपर को जान से मार डालते हैं तो दूसरे क्रीपर को कैद कर लिया गया। इस कैद क्रीपर की आवाज इसकी माँ ने सुनी तो इधर दोनों मिक्की और नाशा को जेल में बंद कर रखा है। मिक्की 17 बताता है कि उन क्रीपर्स ने ही मुझे जिंदा छोड़ा। जो सुन नाशा समझ गई कि ये
क्रीपर हम इंसानों के लिए खतरा नहीं है। पर तभी वहाँ टीमो आ गया। वो दोनों मिक्किस को बताता है कि लोन देने वाले आदमी डेरिस ब्लैंक ने हमें यहाँ भी ढूंढ लिया है और अब वो चाहता है कि मैं तुम्हें मार कर वीडियो बनाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। दरअसल डेरिस ब्लैंक ने उन दोनों के पीछे यहाँ भी अपना एक आदमी भेज दिया है, जिससे बचने के लिए टीमो को मिक्की को काट काट कर मारना होगा। वो कहता है कि मिक्की, अगर मैंने ये वीडियो भेज दी तो वो मुझे जिंदा छोड़ देगा और तुम तो वैसे भी दोबारा प्रिंट हो ही जाओगे। टीमो रोने लगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने 17 को बेहोश किया तो 18 बोला उसे नहीं, मुझे मारो, मेरी वीडियो अच्छी बनेगी। 18 कहता है कि बस उससे पहले मुझे थोड़ा सा वो नशा दे दो। तो टीमो का साथी जब ऐसा करने लगा, नाशा और 18 ने उन पर हमला कर दिया। नाशा टीमो को उसी की चेनसो से मारने वाली थी कि वहां कुछ और सोल्जर्स आ गए। उन तीनों को यहाँ से लेकर जाया गया तो उनकी स्पेसशिप के बाहर बहुत सारे क्रीपर्स इकट्ठे हो गए हैं। वो सभी इस कैद क्रीपर की आवाज सुन यहाँ आ गए थे। तो केनेथ मार्शल की बीवी ने इसकी पूंछ काट कर एक सॉस बना दिया। केनेथ मार्शल भी मिक्की 18 पर निशान लगा देता है। उसने उनकी मेमोरी डिलीट करवा दी। यहाँ वो इसी के साथ इन बाहर आए क्रीपर्स को भी मारने का सोच रहा था, पर नाशा बोली कि वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, उन्होंने तो बल्कि मिक्की की जान बचाई। एक साइंटिस्ट भी कहती है कि इन क्रिएचर्स में दिमाग है, हम इनसे बात करने का एक ट्रांसलेटर बना सकते हैं। पर इस कैद क्रीपर ने केनेथ पर थूक दिया। केनेथ मार्शल गुस्सा हो जाता है कि मैं इन सबको मार दूंगा। तो नाशा बोली कि तुम पागल हो गए हो, ये हमें कुछ नहीं कह रहे, ये प्लेनेट इनका है, हमारा नहीं। पर केनेथ ने इस बेबी क्रीपर को आग के ऊपर लटका दिया। नाशा किसी तरह इसकी रस्सी पकड़ इसे बचाती है तो ये सब चीजें वहीं खड़े दो आदमी रिकॉर्ड कर रहे थे। केनेथ बाहर खड़े सभी क्रीपर्स को भी मारने वाला था, पर तभी उसकी बीवी दोनों मिक्किस को कहती है कि तुम दोनों बाहर जाकर इन क्रीपर्स की पूंछ काट कर लाओ। जो सबसे पहले 100 पूंछे लाएगा हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। मिक्की 17 और 18 दोनों ये करने बाहर निकल गए तो तभी एक साइंटिस्ट उन्हें यहाँ एक ट्रांसलेटर देती है, जिससे शायद वो इन क्रीपर्स से बात कर पाएंगे। मिक्की 17 आगे इन सब क्रीपर्स की मॉम के पास गया। वो इस ट्रांसलेटर की मदद से उनसे बात कर पा रहा है। इस क्रीपर की मॉम ने मिक्की को कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, पर तुमने मेरे बच्चे लूको को मार डाला। वो कहती है कि अगर तुमने मेरे दूसरे बेटे जूको को कुछ भी कहा तो मैं सबको मार दूंगी। यहाँ ये क्रीपर कहती है कि मैं बस अपनी आवाज से ही तुम सबका ब्रेन ब्लास्ट कर सकती हूँ। ये सभी क्रीपर्स अपनी माँ के कहने पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। दोनों मिक्कीज अपने कान बंद करते हैं। मिक्की 17 ने नाशा को एक इशारा किया, जिसका मतलब था कि बच्चे को यहाँ लाओ। नाशा उसका इशारा समझ गई तो केनेथ की बीवी केनेथ को कहती है कि उनकी जगह क्रीपर्स की बॉस से तुम्हें बात करनी चाहिए, ये सबके सामने बहुत ही बढ़िया लगेगा। पर तभी क्रीपर मॉम कहती है कि चाहे तुम जूको को वापस ले आओ, पर मुझे लूको के बदले भी एक इंसान की जान चाहिए। तो केनेथ मार्शल अपनी एक टीम लेकर बाहर आया। वो ये सब रिकॉर्ड करवा रहा था। यहीं अंदर नाशा ने केनेथ की बीवी पर हमला कर दिया। वो इसे छोड़ने के बदले जूको को मांगती है। तो ये आदमी भी केनेथ को छोड़ मिक्की और नाशा की साइड आ गया। वो नाशा को बाहर भेजता है, पर केनेथ मार्शल क्रीपर मॉम के पास आ चुका था। सभी क्रीपर्स ने अपनी मॉम को कवर कर लिया। केनेथ ये देख गुस्सा हो जाता है। उसने क्रीपर मॉम पर गन तनवा दी। तो यहीं इधर से मिक्की 18 अकेला केनेथ का सामना करने को तैयार था। वो क्रीपर्स में से होते हुए आगे जाता है। यहीं इसी बीच नाशा जूको को लेकर आ गई तो मिक्की 18 ने केनेथ को मारने के लिए अपने आप को ही ब्लास्ट कर लिया। इससे क्रीपर मॉम को एक जान भी मिल जाती है और अपना दूसरा बेटा भी। कुछ दिनों बाद नाशा इन सबकी लीडर बन जाती है। उसने ह्यूमन प्रिंटिंग बंद करवा दी। तो टीमो भी डेरिस ब्लैंक के आदमी को मार जिंदा बच जाता है। यहीं हमें यह भी पता लगा कि क्रीपर्स ने वो ब्रेन ब्लास्ट हो जाने वाली बात झूठ बोली थी, वो बस उन्हें डरा रहे थे। तो ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन के ब्लास्ट के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।